सभी शिक्षक साथियों और समस्त विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल मैत्री। मित्रों, आज के दिन को हम 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक नए दर्शन को जन्म दिया जिसे भारतीय दर्शन भी कहते हैं। उनके जन्मदिन से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है कि शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षक समाज का एक आईना है, एक दर्पण है, जिसमें सभी व्यक्ति वो खूबियां देखना चाहते हैं जो एक आदर्श व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं, एक अच्छे नागरिक के अंदर हो सकती हैं। आपका उठना बैठना, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने की जो वेशभूषा का तरीका, इन सब को बच्चे देख करके फॉलो करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। आप किस प्रकार से उठते हैं, किस प्रकार से बैठते हैं, किस प्रकार का समय का प्रबंधन करते हैं, क्या आप विद्यालय में पूरे समय रुकते हैं, समय पर पहुंचते हैं, समय के पश्चात विद्यालय छोड़ते हैं, इन सब चीज़ों को जो बच्चे हमारे सामने बैठते हैं वो सब नोटिस करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों के द्वारा हम नहीं पढ़ा सकते हैं। उन सब चीज़ों के लिए व्यवहार में अपने आप को ढालना पड़ता है और कहा जाता है कि व्यक्ति जितना पढ़ करके नहीं सीखता उतना वो देख करके सीखता है, अनुभव करके सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखने का प्रयास करता है। इसलिए हमें अपने हर कदम पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक शिक्षक हैं और समाज का प्रत्येक बच्चा हमें नोटिस करता है। तो हमारे द्वारा ऐसा कोई आचरण न होने पाए जिसको देख करके बच्चों के मन में एक गलत मैसेज जाए। अब आते हैं कि शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षक को एक आदर्श के रूप में स्थापित समाज में होना चाहिए। केवल रोजगार की दृष्टि से यदि हम शिक्षा के व्यवसाय को देखते हैं तो बहुत ही छोटा आंकलन हम करते हैं। रोजगार के तो अनेक साधन हैं, अनेक उपाय हैं जहां आप अच्छे से अच्छा वेतन पा सकते हैं, लेकिन जो सम्मान आपको एक शिक्षक के रूप में समाज देगा वो सम्मान किसी भी पैसे के अंदर नहीं है, किसी भी व्यवसाय में दूसरे में नहीं है। ये निश्चित बात है, क्योंकि जिस प्रकार से एक डॉक्टर ये अपेक्षा करता है कि उसके नगर में महामारी फैलें, बीमारियां फैलें और उसके यहाँ ग्राहकों की लंबी भीड़ लगे, एक इंजीनियर ये अपेक्षा करता है कि लोग नए मकान बनाएं, पुराने पुल वगैरह टूटें या आवश्यकता पड़े और उन्हें काम मिलता रहे, पुराने सड़क को खोदना है, दोबारा फिर बनाना है, इस प्रकार की अपेक्षाएं वो करता है। एक व्यापारी चाहता है कि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि उसका माल दुगनी रेट में बिकने लगे। तो सभी लोग सिर्फ अपने कमाने के बारे में सोचते हैं, कभी अपने जो ग्राहक होते हैं एक तरह से या अपने जो नीचे जो लोग होते हैं उनके हित के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन एक अध्यापक का पैसा एक ऐसा पैसा है, ऐसा व्यवसाय है जो हर टीचर ही चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे 2 पायदान आगे पहुँचे। जो स्थान हम नहीं पा पाए हैं वो स्थान हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी प्राप्त करें और उन विद्यार्थियों की सफलता में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वो होता है शिक्षक। एक शिक्षक के द्वारा ही डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, आपके आईएएस, आईपीएस सब तैयार करते हैं, लेकिन सब मिलकर भी एक शिक्षक को तैयार नहीं कर सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में यदि देखें समाज में तो शिक्षक का पद है, गौरवमयी पद है। तो इस गौरव के मय पद की गरिमा को बनाए रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। तो जहाँ भी हम बैठें, जहाँ भी उठें, तो अपने हर चीज़ को बैलेंस करके रखें कि कहीं हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द न निकलने पाए जो इस पद की प्रतिष्ठा को कम करता हो।
हर शिक्षक ये चाहता है कि उसके बच्चे उन ऊंचाइयों को छू सकें जहां तक वो स्वयं नहीं पहुंच पाए हैं, और यही एक शिक्षक के लिए सही गुरु दक्षिणा होगी कि उसके बच्चे ऊंचे पदों पर आसीन हो, अच्छे समाज के अंदर एक अच्छे नागरिक बन के निकले। क्योंकि हम एक स्टूडेंट तो तैयार कर रहे हैं, छात्र तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन अच्छे नागरिक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और आज के परिदृश्य में जब देखते समाज के अंदर जो माहौल बिगड़ रहा है और शिक्षक का जो व्यक्तित्व कमज़ोर होता जा रहा है या उसका सम्मान कम हो रहा है, उसका मेन कारण यही है कि हम केवल विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं, अच्छे नागरिक तैयार नहीं कर रहे हैं। हमें अच्छे नागरिक को तैयार करने पर अपना फोकस रखना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम अपने व्यक्तित्व को सुधारेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे। और कहा जाता है कि शिक्षक सिर्फ जब तक शिक्षक है जब तक वो नया पढ़ता रहता है, नया सीखने का प्रयास करता रहता है, अपने आप में परिवर्तन करता रहता है, अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है और नई चीज़ों पर ध्यान फोकस रखता है, तभी तक वो शिक्षक हैं। जिस दिन आपने पढ़ना बंद कर दिया, नई चीज़ को सीखना बंद कर दिया, परिवर्तन को अवॉइड करना सीख दिया, उस दिन आपका अंदर का एक शिक्षक खत्म हो जाता है और सिर्फ आप एक व्यवसाय की दृष्टि से इस पैसे के अंदर हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अन्याय है उन छात्रों के साथ भी। तो प्यारे साथियों, आएँ हम सब इस देश को एक अच्छा मुल्क बनाएं, अच्छे नागरिक तैयार करने पर का फोकस करें और हमारे विद्यार्थियों को नए संस्कार गढ़ने का कार्य करें। आज के इस दिन पर मैं सभी से अपेक्षा करूंगा कि अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, हर दिन नया सीखें, नए विचार उत्पन्न करें, बच्चों को एक मोटिवेशन दें, बच्चों को आधुनिक शिक्षा और विज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करें, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, आडंबरों से बाहर निकालने का प्रयास करें, उन्हें एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट की। आज का जो दौर है वो विज्ञान का दौर है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और हमें उनसे कंप्लीट करना है। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को भी उन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और वैसी ही वैज्ञानिक सोच समाज के अंदर डेवलप करने की आवश्यकता है। तभी ये बच्चे आज की जो एआई का दौर है, साइबर का दौर है, अंतरिक्ष में लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी को उस दिशा की ओर मोड़ना है और इस सब का जो दायित्व है समाज ने हमें दिया है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बधाई।